इंडिया में बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में निवेश भी करते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह बात करेंगे कि रियल एस्टेट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए कैसे निवेश किया जा सकता है। आपको कई बार NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 में रिट्स और इन्वेस्ट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो जो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है वह 2008 के अप्रैल में सेबी के द्वारा अप्रूव किया गया। दरअसल म्यूचुअल फंड्स की परिभाषा को चेंज किया गया और फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का रास्ता खुला। तो ये एक तरीके का फंड होता है जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कौन कौन से फंड जो हैं वो पॉपुलर हैं और किस किस तरीके के फंड इंडिया में ज्यादातर चलते हैं, तो ये कुछ फंड्स हैं जो कि इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हैं। हालांकि इसके माध्यम से मैं आपको किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं और किसी भी फंड में निवेश करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है रियल एस्टेट से रिलेटेड जिसमें हम निवेश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, वह है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जिन्होंने मेरा ट्रस्ट रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है वह चाहे तो ऊपर आए हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और विल और ट्रस्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ट्रस्ट के बारे में आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड दोनों की जो बनावट है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन इस स्ट्रक्चर की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम इसके बेसिक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो फोकस रहता है बेसिकली ऐसे जगह पे निवेश करेगा जहां से रेंटल अर्निंग आती है और जो भी अर्निंग आएगी उसका 90% इनकम जो है वो इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर बात करूं कि लिमिटेशंस क्या क्या होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको एक बहुत मोटा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो HNI इन्वेस्टर होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। दूसरा इशू ये आता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते टाइम पे जो डीलिंग की कॉस्ट होती है, कमीशन जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी काफी हाई होता है। तीसरा होता है लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो बेचना अगर चाहते हैं, अगर आप अपनी जमीन को या कोई भी ऐसा रियल एस्टेट का कोई भी चीज है अगर आपके पास में, तो उतनी आसानी से नहीं बिकता है जितने आसानी से आप इक्विटी या गोल्ड को बेच पाते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रहती है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी का भी कई बार इशू रहता है कि हो सकता है कि जो रियल एस्टेट में आप निवेश करना चाहते हैं उसकी वैल्यू इतनी ना हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको बताया जा रहा हो और वह बढ़ा चढ़ा के आपको वैल्यू बता रहा हो और आप फिर निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार ओनरशिप को लेकर के भी इशू हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन पे कब्जा करने वाली बातें भी कई बार देखने को मिली हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट अगर आप निवेश करते हैं तो ये सब इशू आपको देखने को मिलता है। इसी कारण से रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये जनरली पिक्चर में आया था। अब रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करूं तो इस एसेट क्लास में अगर आप जाना चाहते हैं, इस एसेट क्लास में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के जरिए आप चाहें तो 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं या कई ऐसे भी फंड्स अवेलेबल है जो 500 रुपए से भी आपका निवेश स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट को लेकर के बुलिश हैं और आपको अगर लग रहा है कि रियल एस्टेट का मार्केट आगे चल के ऊपर जाने वाला है, तो बेहतर है कि आप छोटे टिक साइज से शुरुआत करें। आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली अगर रियल एस्टेट का सेक्टर बूम होगा तो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न भी अच्छा निकल के आएगा। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें 50,000 रुपए तक का है जो है वो खर्च निकल के आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरी, ये सब जो समस्याएं मैंने अभी आपको बताई, इन सब समस्याओं को हैंडल करने के लिए एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है कि कंफर्टेबल ना रहे, लेकिन जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है
वो हो सकता है कि इन सब चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है और आपका पैसा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेफ रहने की चांसेस रहते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है ही, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं रिस्क तो रहेगा ही, किसी भी तरीके का आप निवेश करते हैं तो रिस्क तो है ही, लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे और कोई एक प्रोफेशनल निवेश करेगा तो इन दोनों में काफी आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब अगर फीचर्स की बात करूं कि रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये भी समझना जरूरी है निवेश करने से पहले, या हम अगर जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात यह आती है कि ये रियल एस्टेट जो है एज ए एसेट क्लास डेट, इक्विटी और गोल्ड, इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने इक्विटी में अपना 50% निवेश किया हुआ है, 20% आपका अगर गोल्ड में निवेश है, कुछ 10% आपका डेट में निवेश है, कि थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो आप रियल एस्टेट का भी अपने पास में रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वह यह है कि रियल एस्टेट जो है वो काफी लेस वोलेटाइल होता है, इसमें वोलेटिलिटी जो है वो कम रहती है। ये जनरली एक साइकिल में चलते हैं और साइकिल जो होता है वो काफी बहुत लंबा साइकिल चलता है। मतलब अगर रियल एस्टेट सेक्टर बूम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबे समय तक बूम होता हुआ दिखेगा, और रियल एस्टेट सेक्टर अगर डाउन जा रहा है तो बहुत लंबे समय तक आपको डाउन साइकिल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली ये ब्रॉड ट्रेंड को फॉलो करता है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रियल एस्टेट का जो फीचर है वह यह है कि ये जनरली एक ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट है और रेगुलर इनकम के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं रियल एस्टेट ऐसे जगह पे निवेश किया है जहां से आपको कुछ रेंटल अर्निंग होती है, तो जनरली इस तरीके के भी रेगुलर इनकम के लिए भी आप रियल एस्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के। एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, लेवल 2 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिसिस, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर प्रदर्शित है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनआईएसएम की ऑनलाइन ट्रेनिंग की डिटेल दी हुई है, आप वेबसाइट विजिट करें और डिटेल प्राप्त करें। एनआईएसएम के सारे लेवल्स की ट्रेनिंग हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आप चाहें तो एनआईएसएम की ऑनलाइन ट्रेनिंग हमसे ले सकते हैं।